गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो जो आज का जो सेकंड वीडियो रहेगा मंडी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रहेगा। पहली वीडियो में हमने बात कर ली है पहली क्लास में कि मंडी डिस्ट्रिक्ट के साथ कितने और डिस्ट्रिक्ट है जिनकी बाउंड्री टच होती है मंडी से। तो हमने बात कर ली थी कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा। छः 6 डिस्ट्रिक्टें टच करती है, मंडी से सीमा साझा करती है। और जो ग्रामीण जो कि गाँव में रहते हैं, पॉपुलेशन कितनी परसेंट रहती है? 93.74% जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट की गाँव में ही जनता बसती है। तो यहाँ की सेक्स रेशो कितनी है मंडी डिस्ट्रिक्ट की? 1007 है, ठीक है। और चाइल्ड सेक्स रेशो कितनी है? 916, ओके। और 15 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 253 है। और लिटरेसी रेट कितनी है? 81.53%, ओके। और 10 की ग्रोथ रेट कितनी है? 10.92% है। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 10 है। और विकास खंड कितने हैं? 10 है, ओके। तो अब हम राजा की बात करते हैं जो हमने कल देखे हैं। हमने बात कर ली थी बाहुसेन की, बानसेन की, अजवर सेन की, और साहिब सेन की, नारायण सेन की, हरिसेन की, सूरज सेन की। और हमने बात कर ली थी सूरज सेन तक। आज हम बात करेंगे श्याम सेन की, ओके। आप देख रहे होंगे सैन सैन सैन, क्योंकि मंडी में ज़्यादा थे, सारे सैन ही थे, ओके। सैन वंश के ही मंडी में राजा थे। तो हम बात करते हैं अब श्याम सेन की, जो जिनका टाइम पीरियड है 1664 से लेके 1679 तक। ये कौन था? सूरज सेन का भाई था। और सुकेत के जो राजा थे जीत सेन, उनको उन्होंने हराया था कहाँ पे? लोहारा में, जो कि उनका गढ़ था, वहीं पे ही उन्होंने हरा दिया था। सुकेत राजा जीत सेन को हराकर लोहारागढ़ पर अधिकार कर लिया था उन्होंने फिर, ओके। किसने? श्याम सेन ने। कहाँ के थे? मंडी के। और उन वहाँ के सुकेत के कौन से राजा थे? इनको हराया था इन्होंने, ये आपको पिछली वाली वीडियो में देख लेना है ध्यान से। मैं अब नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप पिछली वाली वीडियो देखो और तब आपको पता चलेगा। क्योंकि मुंह में रखा हुआ तो आपको कोई भी रख देगा, आपको रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। और सैनिक कौन था इनका? इनका सैनिक था नैना कटोच, ठीक है। और जीत सेन का मुकुट इन्होंने लाया था, ठीक है। और श्याम सेन को इन्होंने दिया था फिर लाके, ओके। अब आपको पता चल गया होगा कि श्वेत के राजा कौन से थे। यहाँ पे लिखा है मैंने जीत सेन जी, मैंने अंडरलाइन नहीं किया था इसको जानबूझ के, ठीक है। और इनका सैनिक का नाम आपको याद रखना है कि नैना कटोचन की सैनिक का नाम था किसके? श्याम सेन का, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? जो द्रंग नमक की खान है, यहाँ से इन्होंने हर साल इनको 8 बार नमक फ्री ले जाने की अनुमति दी थी। और द्रंग खान नमक की कहाँ है? ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही है, ये द्रंग में है। कहाँ पड़ती है? ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी धार में है, ठीक है। और एक कौन सा नमक है? ये रॉक सॉल्ट नमक है, ठीक है। ऐसी है, रॉक सॉल्ट नमक है। मंडी डिस्ट्रिक्ट वालों को सबको ही पता है कि द्रंग और गुम्मा दो जगह ही है हिमाचल प्रदेश में। और लोहारा किला पर हैरवा सिंह किलेदार इन्होंने रखा था। कौन था? हैरवा सिंह, लोहारा किले का किलेदार, ठीक है। और जो श्यामा काली का मंदिर बनवाया था इन्होंने, वो कहाँ है? टारनाधार में है। और कहाँ है? मंडी में है, और मंडी से ऊपर है, ठीक है। और नेक्स्ट हम राजा पढ़ेंगे सिद्धसेन जी, जिनका टाइम पीरियड था 1679 से लेके 1727 तक। इसके समय गुरु गोविंद सिंह जो है मंडी आए थे। ये आपको बहुत ही ज़रूरी बात है और इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था? मंडी को जब कोई भी लूटेगा तो आसमानी जो है गोले टूटेंगे, ऐसा कहा था इन्होंने कि मंडी डिस्ट्रिक्ट को कोई लूट नहीं पाएगा। अगर लूटेगा भी तो ऐसा होएगा, मंडी को जब लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने, ओके। और तांत्रिक विद्या का ज्ञान था सिद्ध सिंह जी को। और दमदमा महल में इन्होंने बंगाल के राजा जो कि पृथ्वीपाल है, उनकी मृत्यु करवाई थी, जो कि इनके दामाद से, ठीक है। ससुर था सिद्धसेन जी पृथ्वीपाल का, ओके।
और 1695 को क्या हुआ था, सरकपुर किला बनवाया था इन्होंने, ठीक है। और मंदिर का निर्माण कौन कौन से मंदिर थे, सिद्ध गणेश, त्रिलोकीनाथ, पंचवक्तर, सिद्ध जालपा, ये इन्होंने मंदिर बनवाए थे। ओके। और हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसके समय मंडी 1809 में सिखों के अधीन आ गई थी, किसके समय, सिद्ध सेन के समय। और 1820 में कौन आए थे, मूरक्राफ्ट आए थे। और कौन आए थे, गुरु गोविंद सिंह आए थे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मूरक्राफ्ट मंडी में जब आए थे, कब आए थे, 1820 में। तो उस टाइम मंडी के राजा कौन थे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सिद्ध सेन थे। तो इसके बाद 1823 में जो है जालिम सेन जो है राजा बने। भाई ईश्वरी सेन का था ये, जालिम सेन। क्योंकि ईश्वरी सेन की जो है वैध संतान कोई थी नहीं, तो इनको बनाया गया था, ठीक है। और ईश्वरी अवैध संतान, जो ईश्वरी सेन थे, इनकी जो अवैध संतानें थी उनका नाम क्या क्या था, रतन सेन, कपूर सेन, बलवीर सेन, जो कि बलवीर सेन जो है नेक्स्ट राजा बना था जालिम सेन के बाद, और भाग सिंह, चार इनके अवैध संतान थे। और रणजीत ने मंडी से कर वसूलने के लिए खुशहाल सिंह को नियुक्त किया था, किसने, रणजीत सिंह ने। किसको किया था, खुशहाल सिंह को। और नागपुर में भूतपूर्व राजा जो अप्पा साहब भी 1820-22 और 1822 से लेके 1826 तक मंडी में रहे थे। नागपुर के भूतपूर्व जो राजा थे उनका नाम क्या था, अप्पा साहब। किसके समय में, सिद्ध सेन के समय में। और जो जालिम सेन थे 1826 से 1839 तक जो है नेक्स्ट किंग राजा बने थे, जो कि भाई थे ईश्वरी सेन के। और ईश्वरी सेन का बेटा क्यों नहीं बना था, क्योंकि इनकी राजा, क्योंकि इनका कोई वैध संतान थी नहीं, अवैध संतान थे पूरे चार को चार। और उसमें से जब नेक्स्ट बना था तो बलबीर सेन जी इनके अवैध पुत्र थे, मतलब तो वो बने थे। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा मंडी का कौन सा राजा था जो ईश्वरी सेन की अवैध संतान थी, तो आपको पता होना चाहिए कि बलवीर सेन जी, ठीक है। और हम बात उन्हीं की करेंगे नेक्स्ट। और कुल्लू धारा क्षेत्र और रघुपुर पर कब्जा किया था इन्होंने, लहना सिंह से साठगांठ कर, ठीक है। किससे करी थी इन्होंने, लहना सिंह से सांठगांठ करी थी। कुल्लू धारा क्षेत्र और रघुपुरा पर कब्जा किया था, किसने, जालिम सेन ने। और अब हम बात करेंगे बलवीर सेन की, किसके पुत्र थे, ईश्वरी सेन के पुत्र थे, अवैध, यहाँ लिख देते ना पर, अवैध संतान, ठीक है। 1839 में मंडी का राजा बना था। रणजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह ने 1840 मंडी पर कब्जा किया था, किसने, 1840 पर, किसके समय में, बलबीर सेन के समय में। जनरल बंचुरा फ्रांसीसी के नेतृत्व में, इसका आपको याद रखना है कि फ्रांसीसी जो इनके नेतृत्व, किसके नेतृत्व में किया था, तो बंचुरा, जनरल बंचुरा, बहुत ही बार आ चुका है। और कमलागढ़ किले पर भी कब्जा कर लिया था। 1840 में बलबीर सेन को कैद करके अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में रखा गया था। आपको पता होना चाहिए कि इनको कैद किया गया था, तो कहाँ भेजा गया था, अमृतसर। और वहाँ पे आपसे किले का नाम भी पूछ सकते हैं कि किले का नाम क्या था, गोविंदगढ़ किला का नाम था, ठीक है। और मंडी 9 मार्च 1846 को ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण कर लिया था मंडी पे, ठीक है। और 1851 में बलबीर सिंह की जो है मृत्यु हो चुकी थी। और 1839 में ये किंग बने थे मंडी के, 51 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बलबीर सेन के समय जो है गोसाऊ वजीर ने जो है अलीवाल 1846 में युद्ध में भाग लिया था। उनके वजीर कौन थे गोसाऊ वजीर ने, कौन से युद्ध में, अलीवाल, कब हुआ था, 1846 में, ठीक है। और अंग्रेजी सरकार ने जो है 24 अक्टूबर 1846 में राजा बलबीर सेन को सनद प्रदान कर मंडी राजा स्वीकार किया था इन्होंने, ठीक है। और इसके बारे में आपको इतनी याद रखनी है, बलबीर सेन भी ये इम्पोर्टेंट राजा है, ठीक है, क्योंकि ये ईश्वरी सेन के अवैध पुत्र थे। और हम बात करेंगे अब विजय सेन की। विजय सेन का टाइम पीरियड कितना है, विजय सेन का टाइम पीरियड है 1851 से लेके 1902 तक। 4 साल की आयु में ये राजा बने थे। और इनके वजीर थे गोसाऊ और मियाँ भाग सिंह, ठीक है। इनकी देख रेख में सब कुछ चलता था। 1857 के विद्रोह के समय राजा था, अंग्रेजों की इन्होंने सहायता करी थी।
ये आपको याद होना चाहिए कि 1857 में जब युद्ध हुआ था तो मंडी के उस टाइम राजा कौन थे तो आपको याद आ जानी चाहिए कि विजय सेन थे। और मैं आपको ये बात बता दूं, जो भी आपके गांव के इधर विधर वैसे नाम आते हैं, वैसे विजय सेन, सिद्ध सेन, ईश्वरी सेन, जालम सेन, फलाना सेन, तो आपको रिलेट करना है उनसे कि अच्छा ये पहले था ये बाद में था। ऐसे करके मैंने इनको याद रखा हुआ है। तो आप मेरी ट्रिक आजमा सकते हो, अगर आजमानी है तो यहाँ अपनी बनाओ। मैं तो ये कहता हूँ आप अपना रास्ता खुद बनाओ। ठीक है। और पुरोहित, और 1863 में जो है मिस्टर क्लार्क जो है, क्लार्क को जो है राजा की शिक्षा के लिए इन्होंने नियुक्त किया था। पहले कौन थे? पुरोहित शिवशंकर था। कार्यभार अच्छा नहीं संभाला था इन्होंने शिक्षा का, तब इनको निकाल दिया गया था और उसके बाद जो है क्लार्क को जो है बुलाया गया था। 1864 में जो विजय सेन को जो है अंग्रेजी सरकार ने जो है 11 तोपों की सलामी दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि इन्होंने 1857 में जो है विद्रोह में मदद करी थी अंग्रेजों की। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अंग्रेजों ने जो है ऐसे मंडी के कौन से राजा थे जिनको जो है 11 तोपों की सलामी दी थी, और किस लिए दी थी मेंस में आ जाता है कि क्यों दी थी। क्योंकि इन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें विजय सेन ने जो है ब्रिटिश की सहायता करी थी, इसके लिए इनको 11 तोपों की सलामी मिली थी। ओके। और 1871 में कौन आए थे मंडी में? लॉर्ड मायो आए थे। 1872 में पालमपुर दरबार में इन्होंने भाग लिया था कि इन्होंने विजय सेन में। और 1874 में सर हेनरी डेविस मंडी आए थे। ठीक है। और 1877 में दिल्ली दरबार में भाग लिया था किसने? विजय सेन ने। वह उसकी याद में 1878 में ब्यास नदी पर जो है विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज भी बनाया था। ये आपको याद रखना है। और 1881 में ऊल नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया था। ऊल नदी है मंडी में, ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और चार्ल्स एनिसन ने क्या किया था? 1883 में मंडी की यात्रा करी थी। और ये मंडी विजय सेन के जो वजीर थे उनके नाम क्या है? उत्तम मियाँ, मियाँ जवार सिंह, उधम सिंह, तीन थे। और 1901 में क्या हुआ था? पादा जीवानंद को जोधपुर से बुलाकर वजीर नियुक्त किया था। क्या नाम है इनका? पादा जीवानंद। ओके। ये क्या थे? वजीर थे। और राय बहादुर की उपाधि प्रदान करी थी पादा जीवानंद को। किसके टाइम में थे? विजय सेन के टाइम थे। और विजय सेन की मृत्यु कब हुई थी? 1902 में हुई थी। और 1899 में कौन आए थे? एलिगन मंडी आए थे। 1906 में कौन आए थे? लाला लाजपत राय मंडी आए थे। आपको इनसे, विजय सेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है मंडी के। ईश्वरी सेन, विजय सेन, बलवीर सेन, अजवर सेन, बाहू सेन, साहू सेन और श्याम सेन। और श्यामसेन के समय सुकेती राजा जीत सेन थे, और उसको ठिक्कर बुलाते थे श्यामसेन को, क्योंकि वो काले थे। तो आपको बहुत सारे चीज़ें बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, तभी आपको याद रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। और इनके टाइम में आपको ये याद रखना है कि लॉर्ड मायो जो है 1871 में मंडी आए थे, लॉर्ड एनिंग 1899 में मंडी आए थे। और ये चीज़ें आपको, इनके वज़ीर भी याद होने चाहिए। ठीक है। और लाला लाजपत राय 1906 में मंडी भी आए थे, ये भी आपको याद रखना है। 1906 में आए थे। ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। भवानी सिंह, इनका टाइम पीरियड है 1903 से लेके 1912 तक। जो पंजाब के गवर्नर थे सर चार्ल्स रिवाज ने 1903 में इन्हें गद्दी पे बिठाया था। और किले, कमलागढ़ किला, सिकंदराधार जो कि धर्मपुर में सूर्यसेन ने 1625 में जो है निर्मित किया था। और पांगणा, कहाँ? करसोग में है पांगणा किला। ठीक है। और नोट रखने लायक जो चीज़ें हैं, बातें हैं, ठीक है, इसमें पहले हम किले की बात कर लेते हैं, बाद में भवानी सेन पर। चलो पहले भवानी सेन की बात कर लेते हैं, बीच में पेज आगे पीछे हो गया। तो भवानी सेन 1905 में प्रिंस और बेल्स से मिलने के लिए लाहौर गए थे। ये आपको याद रखना है कि भवानी सेन ऐसे कौन से थे मंडी के राजा जो कि प्रिंस और बेल्स से मिलने के लिए लाहौर गए थे, तो आपको होना चाहिए भवानी सेन। और 1905 जो है लॉर्ड किचनर जो है मंडी आए थे, किसके समय में? भवानी सेन के समय में। 1906 में दरबार हॉल बनवाया था, बनाया। ठीक है।
1909 में सुबाराम सरकाघाट ने विद्रोह किया था, किसके समय? भवानी सेन के समय। राजा भवानी सेन वजीर पादा जीवानंद के हाथों की कठपुतली थी। राजा भवानी सेन वजीर पादा जीवानंद के हाथों की कठपुतली थी। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से वजीर थे और ऐसे कौन से राजा थे जो कि वजीर की कठपुतली थी। तो आपको याद आना चाहिए कि वो कौन से थे? भवानी सेन थे। ठीक है। और उनके समय 1905 में लॉर्ड किचनर मंडी आए थे और 1905 में प्रिंस और वेल्स से मिलने के लिए लाहौर गए थे और कर्नल एच.एस. डेविस ने सुबाराम के विद्रोह को दबाकर उसे कैद कर काला पानी भेज दिया गया था। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो थोड़ा सॉरी। और वजीर इंदर सिंह, उत्तम सिंह और वजीर का पुत्र था। इंदर सिंह कौन थे? उत्तम सिंह जो वजीर थे उनके पुत्र थे इंदर सिंह जी, जो कि भवानी सेन के वजीर थे। और जो ये उत्तम सिंह थे ये थे विजय सेन के वजीर और इनकी कोई संतान नहीं थी भवानी सेन की। ठीक है। और जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के जो सम्राट थे, जॉर्ज पंचम के सम्मान में जो है 1911 में जो है दिल्ली दरबार में गए थे, इन्होंने भाग लिया था। और लौटने के बाद 1912 में 29 की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब वे वहां से लौटे थे वापस तो 1912 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कितने साल की? 29 साल की। सोचो जो राजा महाराजा होते थे इनकी मृत्यु 29 साल की हो जाती थी उस टाइम। आज की डेट में तो बहुत लंबा टाइम पीरियड है फिर भी। ठीक है। और जोगिंदर सेन जी जो कि अंतिम राजा थे मंडी डिस्ट्रिक्ट के। मियाँ किशन सिंह भवानी सेन का काफी निकटी था, जो कि पुत्र था इनका। ठीक है। मियाँ किशन सिंह का। ठीक है। और उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था किसने? जोगिंदर सेन ने। पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे लुइस सेडेन ने गद्दी पर बिठाया था इनको। लुइस डेन है इनका नाम। ठीक है। कई बार इंग्लिश से हिंदी में वो करते हुए ना मिस्टेक हो जाती है। लाहौर में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी और कहाँ से करी थी? क्वीन मैरी कॉलेज से। ठीक है। नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी जोगिंदर सेन को। गॉर्डन बॉकर को मंडी का सुपरिटेंडेंट इन्होंने नियुक्त किया था। और 1916 में जो है H.W. एमरसन को मंडी का सुपरिटेंडेंट इन्होंने नियुक्त किया था बाद में। ठीक है। ये लिखा हुआ मैंने इधर, एमरसन, H.W. नाम है इनका। 1914 में मंडी में हरदेव जो कि स्वामी कृष्णानंद कहलाए बाद में गदर पार्टी के सदस्य मंडी के बने थे 1914 में। और मंडी का षड्यंत्र कब हुआ था? जो कि मियाँ जवाहर सिंह और को काला पानी आजीवन कारावास इनको हुई थी। किसको? मियाँ जवाहर को। और रानी खेरगड़ी जो थी उनको दोषी ठहराया गया था और ये लखनऊ भाग गई थी। लखनऊ कहाँ है? यूपी में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। ठीक है। और मुख्य दोषी सिद्ध खराड़ा भाग निकल गया था। ठीक है। बाद में पकड़कर काला पानी भेज गया था। जो कि मेन दोषी था सिद्ध खराड़ा भाग, जो कि निकल गया था, भाग गया था सिद्ध खराड़ा। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंतिम राजा कौन थे मंडी डिस्ट्रिक्ट के और मंडी रियासत के। तो आपको पता होना चाहिए कि जोगिंदर सेन थे। और इनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था तो आपको थोड़ी चीज़ें याद रखनी है हल्की फुल्की सी। और बाकी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सीक्वेंस वाइज ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। कभी पूछते नहीं है, बस ये गवर्नर जनरल इनके टाइम में कौन थे, इनके टाइम पीरियड में कौन से ऐसे थे जो कि आए थे यहाँ पे ट्रैवलर जो कि आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर। हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था। 1962 में जर्मनी के सहयोग से इंडो जर्मन चंगर परियोजना शुरू हुई थी। ठीक है। इंडो जर्मन चंगर परियोजना शुरू हुई थी 1962 में। किसकी किसकी उससे? जर्मनी की। और ये कहाँ चली थी? बल में। ओके। HPMC द्वारा जरोल में सेब प्रसंस्करण खोला गया है। ठीक है। कमांद और करसोग में जो है जर्सी गायों का जो है प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र है। ठीक है। कहाँ कितने हैं? 2 है। कहाँ कहाँ है? कमांद और करसोग, ये लिखा है मैंने।
ठीक है। और नगवाई मंडी में भेड़ प्रजनन केंद्र है और अंगोरा रॉबर्ट फार्म भी है। कहाँ है? नगवाई में। चौंतड़ा में क्या है? पोल्ट्री फार्म है। बंगरोटू में क्या है? मुर्गी चारा बनाने की इकाई भी है। ठीक है। और रॉक सॉल्ट कहाँ है? मैंने पहले बता दिया, गुम्बा और द्रंग में। और ये कौन सी धार में है? घूघर धार में। और जो सानन जो पावर हाउस है मंडी में, जो है पहली जल विद्युत परियोजना थी 1926 में जोगिंदरनगर में। फर्स्ट स्टेज जो है 1933 में। और यहाँ पे इंजीनियर कौन से कर्नल बीसी बेटी ने शुरू करवाया था। 1933 में लॉर्ड विलिंगटन ने उद्घाटन किया था इसका। ठीक है। और मार्च 2026 में लीज खत्म हो गई थी 99 साल की पंजाब के साथ। अब पंजाब मना कर रहा है, बट देखते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी क्या करते हैं। अब ये तो लेंगे ही, मार्च 2024 में जो है लीज खत्म होगी। ओके। और 1925 में काम स्टार्ट हुआ था और 1932 में बन गया था। ठीक है। पठानकोट जोगिंदर रेलवे लाइन 1926 में बनी थी और 113 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। और नैरो गेज लाइन है। सरान होली मेला कहाँ होता है? मंडी के कमरूनाग और पराशर ऋषि के मंदिर में होता है सराना होली मेला। ठीक है। सरदार पटेल ब्रिज और न्यू विक्टोरिया ब्रिज जयराम ठाकुर ने जो है बनाया है। कब बनाया है? 2019 को। सीएम है हिमाचल प्रदेश के थे फॉर्मर, बीजेपी के। ये आपको रखना है, सरदार पटेल ब्रिज और न्यू विक्टोरिया ब्रिज नाम है इसका। ठीक है। इट वाज ओपन फॉर ट्रांसपोर्ट। ओके। हिमाचल में पहली कीटनाशक यूनिट मंडी में खोली गई है। कब खोली गई थी? 2006 में। ये आपको याद रखना है। एक पेज पीछे है जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो किले वगैरह हैं कौन कौन से थे? कमलागढ़ किला है, सिकंदर धार है जो कि धर्मपुर में है। किसने बनवाया था? सूरज सेन ने बनवाया था 1625 में। और पंगाणा कहाँ है? करसोग में। किले हैं सारे। शिलालेख ताम्रपत्र मंडी के सलूणु शिलालेख द्वारा हम हिमाचल के प्राचीन समय की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। कहाँ मिले थे? सलोनों में मिले थे। ये चीज़ आपको, ये वाली चीज़ रखनी है, ये ज़रूरी है। ये पहले भी पूछा गया है। ठीक है। कि कहाँ मिले थे, तो आपको याद होना चाहिए कि सलोनों में मिले थे। और मंडी में कौन कौन से मंदिर है? भूतनाथ का मंदिर है, पंचवक्तर मंदिर है, त्रिलोकीनाथ मंदिर है, श्यामा काली मंदिर है, कामाक्षा देवी का मंदिर है, पराशर ऋषि का मंदिर है। ठीक है। और जो भूतनाथ का मंदिर है अजमेर जैन द्वारा बनाया गया था 1527 ईस्वी में। ठीक है। और अर्धनारीश्वरी का मंदिर है। ठीक है। पंचवक्तर जो कि 15वीं सेंचुरी में बनाया गया था। और 5 फेस है लॉर्ड शिवा के इसमें। और 9 जुलाई 2023 में क्या हुआ था? मंदिर के आसपास सुकेती नदी पर बना पुल टूट गया था और भारी बारिश के कारण जो है, बट मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ था। ठीक है। ये बात कर रहा हूँ अभी 9 जुलाई जो कि बरसात का मानसून का टाइम था। और त्रिलोकीनाथ किसने बनाया था? सुल्ताना देवी जो कि रानी थी राजा अजबर सेन की, इन्होंने बनाया था त्रिलोकीनाथ का मंदिर 1520 में। ठीक है। श्यामा काली का मंदिर जो कि टारना में है, किसने बनाया था? श्याम सेन ने। और जो श्याम सेन और जीत सेन थे, जीत सेन इनको ठिक्कर कहते थे क्योंकि इनका कलर काला था। कामाक्षा देवी का मंदिर पैगोडा शैली का है, 10वीं और 11वीं सेंचुरी में बनाए थे। और पराशर ऋषि ये है बानसेन जी। बानसेन क्यों नाम पड़ा था? आपको पता होना चाहिए कि बान वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था और तब इनका नाम जो है बानसेन पड़ा था। ठीक है। मंदिर भी हमने कंप्लीट कर लिए। और हम बात करेंगे मेलों की, फेयर की। शिवरात्रि जो कि नेशनल लेवल का फेयर है, 1527 में शुरू हुआ था, अजमेर सेन द्वारा स्टार्ट किया था। 7 दिन का ये 7 दिन तक चलता है। ठीक है। माधवराय की यात्रा वैष्णव मत का प्रतिनिधित्व करते हैं, भूतनाथ शैव मत का प्रतिनिधित्व। ओके। चांदी की मूर्ति है, भीमा सुनार ने बनाई थी। माधव रथ यात्रा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके। और स्टैचू मेला कहाँ होता है? रिवाल्सर में होता है। और स्टेट लेवल का मेला है, 13 अप्रैल को होता है, एवरी एवरी ईयर्स। ठीक है। हर साल 13 अप्रैल को ये मेला होता है। कहाँ होता है? रिवाल्सर में। स्कोडी फेयर कहाँ होता है? डोग जोगिंदरनगर में होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। और 3 दिन का होता है। और कब होता है? अप्रैल के महीने में होता है। और यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे वुमेन के लिए ही अलाउड है, मतलब वुमेन ही जाती है परफॉर्म सती हियर। ठीक है।
नलवाड़ जो कि सुंदरनगर में होता है, स्टेट लेवल का है, कब होता है? अप्रैल में होता है। भावना का मेला कहाँ होता है? करसोग में होता है और मई महीने में होता है, ठीक है। और फिर से आ गया सेचू मेला कहाँ होता है? रिवाल्सन में होता है। और यहाँ पे बुद्धिस्ट जो है 10वीं सेंचुरी में फर्स्ट मंथ में तिब्बतियन न्यू ईयर और फरवरी और मार्च में बर्थडे होता है किसका? पद्म संभव का 8वीं सेंचुरी में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी। मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको ना देखिए, आपको सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, ओके। ये मंडी के मंदिर हो गए, ये शेर हो गए, ये आपको ध्यान में रखना है।